प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुपद की प्रश्नावली 3.1 पर आधारित सवाल बताएंगे। तो सबसे पहले माना कि px = ax² प्लस bx+ c, ये हमें कोई बहुपद दे रखा है। माना कि px बराबर a² प्लस bx+ c, ये कोई बहुपद है हमारा। तो माना कि px बराबर a² प्लस bx+ c बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो माना कि बहुपद a² प्लस bx+ c बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो हम इसे अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, और अल्फा बीटा इजिकल टू c/a। यहां पर अल्फा प्लस बीटा मतलब है शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा मतलब है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? x का गुणांक b और x पर गुणांक a, यानी कि शून्यक योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और अल्फा बीटा मतलब क्या है? शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा मतलब क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, यानी c/a। इसका मतलब क्या हुआ? अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो सबसे पहले हमें एक तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है माना कि px = ax² प्लस bx+ c बहुपद। माना कि px बराबर a² प्लस bx+ c बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो निम्न प्रकार लिखते हैं। px इजिकल टू के कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहां के स्थिरांक है, जहां ये एक स्थिरांक है। तो सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान देना है, जब भी हमें कोई भी बहुपद दे रखा हो तो सबसे पहले हम उनको एक बार x गुणन क्या होता है, x गुणन क्या होता है, अचर पद क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी बताते हैं। कि जैसे हमारे पास कोई बहुपद है ax² प्लस bx+ c, ये कोई बहुपद, तो x² के से जो भी अचर राशि होती है वो उसे क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। तो x² का गुणांक x² गुणा क्या कराएगा? a, यानी ये जो संख्या है हमारा वो x का गुणा कहलाएगा। x का गुणांक
गुणांक x गुणांक, तो x का मतलब ये जो संख्या b ये कहलाती है x का गुणांक। अचल पद, तो अचल पद हमारा क्या है यहाँ पर c, ये हमारा अचल पद। जैसे कोई बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, तो हम इसमें x का गुणा क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे 2, b बराबर क्या लिखेंगे 3, c बराबर अचल पद क्या लिखेंगे -6। तो ये जो हमारा बहुपद है, तो x का गुणा क्या लिखेंगे 2, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, x गुणा को क्या लिखा हमने 3, जिसको हम b से प्रदर्शित करते हैं, अचल पद है उसको हम 6 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना माइनस वाली संख्या को भी ध्यान में रखना। इसी प्रकार और लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अगर ये बहुपद दे रखा है तो x स्क्वायर को गुणा क्या मानेंगे, देखो एक को अगर हम x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो x का गुणा क्या मानना पड़ेगा आपको 1, x का गुणा क्या मानना पड़ेगा आपको 1, तो इसका x का गुणा क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1, x का गुणा क्या 1 1 क्या मानेंगे 1, और b इक्वल टू यानी x गुणा क्या है -7 और अचल पद c जो क्या है -6। तो ये हमारे कोई भी बहुपद दे रखे तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। a क्या कहलाता है x स्क्वायर गुणा, b क्या कहलाता है x गुणा, c क्या कहलाता है अचल पद। इसी प्रकार इसमें 2 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, तो इसमें x का गुणा क्या कहलाएगा 2, x गुणा क्या कहलाएगा 3, अचल पद क्या कहलाएगा -6। तो इस प्रकार हम कोई भी बहुपद दे रखा हो तो उसके गुणांकों के बारे में हम जांच कर सकते हैं, गुणांकों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमें कुछ सूत्र ध्यान में रखना है, तो हम लिख रहे हैं तो हमें 2 सूत्र याद करें। नंबर 1 है गुणांकों और शून्याङ्कों में संबंध। क्या संबंध है गुणांकों और शून्याङ्कों में क्या संबंध है, तो इनमें संबंध लिखने के लिए हमने बताया था कि शून्याङ्कों का योग, जिसे माना था हमने अल्फा बीटा इजिकल टू -b/a, तो b क्या है x का गुणांक। हमारा बहुपद था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा कोई बहुपद था। तो उसमें x गुणा a x प्लस b, तो b क्या है x का गुणांक, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। b क्या है x का गुणांक है, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार शून्याङ्कों का योग, हमने माना था अल्फा बीटा शून्याङ्क माने थे, इसलिए c क्या है अचल पद, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। यानी कि हमें ध्यान रखना है गुणांकों और शून्याङ्कों में संबंध, अगर कोई बहुपद दे रखा है x c के रूप में दे रखा हो तो शून्याङ्कों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a x के गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर गुणा शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब हम कुछ सवाल लिखते हैं। निम्न बहुपद में शून्याङ्कों का मान तथा शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध की जांच निम्न बहुपद में शून्याङ्कों का मान तथा शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेकंड दे रखा है हमें, सेकंड जो दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x। थर्ड दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x और थर्ड दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1। वापस सुनिए, निम्न बहुपद में शून्याङ्कों का मान तथा शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। सबसे पहला है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4x स्क्वायर प्लस 8x और x स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले फर्स्ट माना कि px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें शून्याङ्क ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले शून्याङ्क ज्ञात करना है। तो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए चूंकि px बराबर क्या मानना पड़ता है हमको 0। शून्याङ्क के लिए px का मान क्या करना है 0। शून्याङ्क के लिए px बराबर 0 लेने, इसलिए px चूंकि px बराबर क्या हो गया 0, इसलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसके क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। जब इससे हम गुणनखंड करते हैं तो x का गुणा क्या माना था हमने 1, अचर पद क्या -8, दोनों गुणा करते हैं तो -8 है। अब हम इसके 8 के आभार गुणन करते हैं। 8 2 4 2 2 8 के हमने आभार गुणन करिए और आभार गुणन करने के बाद हम ऐसे दो जोड़े बनाते हैं, चाहे वो जोड़ने पर हो या घटाने पर। अगर इनको सबको गुणा करें 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 होते हैं। अगर मान लीजिए हम 2 दूनी 4 गुणा 2 करते हैं तो क्या होता है 8 होता है। अगर मान लीजिए हमें -2x है तो -2x लाने के लिए बीच वाले से लाने के लिए क्या करते हैं कि इस 4 में से 2 घटाते हैं तो क्या बचता है 2 बचता है। लेकिन हमें संख्या की चाहिए माइनस की चाहिए, इसलिए -4 + 2 तो क्या बचेगा -2। अगर इन दोनों गुणा किया जाए, दोनों को 4 + 2 को गुणा करें तो क्या होता है -8। तो ये हमारा मेरा था। तो इसके बीच वाले संख्या के ऐसे दो टुकड़े करते हैं, जोड़ने पर या घटाने पर। तो ये संख्या है जोड़ो चाहे घटाओ, और उन दोनों टुकड़ों का गुणा किया है तो बाहर वाली ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो गया 0।
बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें कॉमन क्या लिया हमने x कॉमन, x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन लिया 2, x माइनस 4, क्योंकि 2 का वर्ग कितनी बन गया 4 बराबर 0। सबसे पहले हमने 2 को जोड़ा बनाया, इसमें से x कॉमन लिया, x यहाँ पे 4 जाएगा, x बाहर आएगा प्लस 2 x आ जाएगा, 2 बाहर में 4 आ गया, तो ये x माइनस 4 इसमें जब दोनों में समान है इसको भाग दो, x में 4 और x प्लस 2 बराबर जी। अब तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या जाएगा 4, तो एक तो x का मान क्या है 4, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या जाएगा माइनस के 2। तो इस बहुपद के दो शून्यांक प्राप्त हुए, एक तो 4 और एक माइनस 2। इसके दो शून्यांक प्राप्त हो गए हमारे पास, एक 4 और एक माइनस 2। बहुपद के शून्यांक, अब बहुपद के अतः बहुपद के शून्यांक क्या क्या है -2 और 4 है। ये तो इसके क्या होंगे शून्यांक। तो हमने जो हमारा बहुपद दे रखा है उसका हमने क्या कर दिया शून्यांक। अब आपको क्या करना है शून्यांक और गुणांकों में संबंध, क्या करना है शून्यांक और गुणांकों में संबंध लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे शून्याङ्कों को योग निकालते, शून्याङ्कों को निकाल दिया तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों योग करेंगे तो -2 + 4, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है प्लस के 2, शून्याङ्कों योग आ गया। अब हमें देखना है शून्याङ्कों का गुणनफल। अब हमें क्या करना है शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे -2 × 4 क्या आता माइनस के 8। तो शून्याङ्कों का योग तो कितना आया 2 और शून्याङ्क का गुणनफल कितना आया -8। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था कि हमने एक सूत्र पढ़ा था, वो क्या है देखिए, हमने पढ़ा था कि शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है -b/a, यानी कि x का गुणांक बटे x का गुणांक। शून्याङ्कों का योग क्या होता है बराबर -b/a, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब हमको पता है ये हमारा बहुपद दे रखा है तो इसमें x का गुणांक क्या होगा -2 और x का गुणांक क्या होगा 1। हमने पहले बताया था कि x का गुणांक क्या माना जाएगा 1। तो हम यहाँ लिखेंगे x² गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है हमारे पास 1 और x का गुणांक कितना है -2, यहाँ लिखते हैं माइनस b का मतलब क्या है x का गुणांक, x का गुणांक -2 माइनस पहले से ही है और x का गुणांक कितना है -2, ये माइनस, और x का गुणांक कितना है 1 बराबर -2 बटे 1 कितना आ गया 2। तो अभी हमने शून्याङ्कों का योग कितना निकाला था हमने शून्याङ्कों का योग कितना था 2। तो ये हमारा संबंध हो गया शून्याङ्कों का योग कितना हो गया x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसका उत्तर कितना आ गया 2। अब इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, वो शून्याङ्क का गुणनफल होता है c/a। c का मतलब होता है अचर पद,
शून्य गुणनफल क्या होता है? सी का मतलब होता है अचर पद और ए का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य गुणनफल का मतलब क्या होता है? सी बटे ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अचर पद। यह क्या हो जाएगा? अचर पद। ये तो क्या है हमारा? अचर पद। और ये क्या हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है ये? एक्स स्क्वायर का गुणांक। वहां पे लिख देते हैं साफ साफ अचर पद और यहां लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए इसमें इस बहुपद अचर पद कितना है? -8 और एक्स का गुणांक कितना है? 1। तो कितना आ गया? -8। तो हमने अभी जो पहले निकाला था शून्यांक गुणनफल किसके बराबर होता है? अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो ये हमने पहले ही निकाला था -8। इस प्रकार हम इस सवाल को हम सिद्ध कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए माना कि हल में देखिए माना कि पी एक्स इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 8x। 4 स्क्वायर प्लस 8x। अब अचर पद है नहीं यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू सी। अचर पद का मतलब क्या? 0 इंटू सी का मतलब क्या होता है? अचर पद क्या हमारा? 0। 0 का उसी से मतलब 0। तो इसमें हम पहले तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। अचर पद क्या हमारा? a बराबर क्या है? x का गुणांक कितना है? 4। x का गुणांक कितना है? b इक्वल टू 8 और अचर पद c इक्वल कितना है? 0। x गुणांक कितना है? 4। a b कितना है? 8 और c कैसे पद। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये तो हमने आपको बताया है कैसे पद है गुणांक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि पी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर यानी पी एक्स मान क्या रखेंगे? 0। इसलिए 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर हो जाएगा 0। 4x प्लस 8x बराबर 0। अब इसमें हम दोनों में कॉमन फैक्टर लेते हैं। 4x कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा? x और यहाँ क्या बच गया? 2। 4x कॉमन तो यहाँ पर x बचा। ये 4 बार 2 बन गया, x बाहर आ गया इक्वल टू 0। तो 4x बराबर क्या कर देंगे हम? 0। तो दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो 0 ही आता है। x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे? 0। तो दिस इंप्लाइज x बराबर क्या करेंगे? -2। तो हमारे पास दो शून्यांक प्राप्त हुए, एक 0 और एक -2। अतः बहुपद के शून्यांक बहुपद के शून्यांक 0 और -2। बहुपद जो दे रखा है ये इसका शून्यांक क्या हो गया? 0 और -2। अब हमें वो प्रूव करना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग ये पहले हमने माना था अल्फा बीटा। तो शून्यांकों का योग क्या होगा? 0 प्लस -2 इसका क्या होता है? -2। अगर 0 -2 जोड़े तो -2 आ जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल तो 0 इंटू -2 को गुणा करेंगे क्या जाएगा? 0। 0 को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा। शून्य गुणनफल बराबर होता है 0 इंटू -2 0। शून्यांक का योग 0 प्लस -2 तो -2। अब शून्यांक निकाल लिया हमने, शून्यांक गुणनफल निकाले। अब हमें क्या करना है?
संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए हमने बताया था कि शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a और b क्या कहलाता है x स्क्वायर का bx का गुणन। शून्य किस बराबर होता है b। अब इसमें हमें ये देखना है, हमने पहले ही बताया था, तो x का गुणा कितना है 8, 0 सब 8, x का गुणा कितना है 8 और x का गुणा कितना है 4। ये का मतलब होता है ये तो होता है x गुणा b और ये होता है x गुणा। तो इनको जब काटेंगे तो ये 2 पर कर दिया मींस -2। तो ये हमने पहले लिखा था, सुना था कितना आया था -2। तो ये सुना था तो -b/a, b क्या है x का गुणा कहलाता है, a कहलाता है a का गुणा। तो ये हमने प्रूफ किया। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांक गुणनफल क्या होता है c क्या चीज है अचरपद, ये क्या कहलाता है x² का गुणन। अब इसमें ध्यान से देखना है अचरपद क्या है यहाँ पर 0, अचरपद क्या है 0 और a का मतलब क्या है x का गुणन और x का गुणन क्या होता है 4, x गुणन 4। जब 4 को हम 0 में देंगे तो 0 ही आता है, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग लेंगे तो 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि शून्यांक का योग बराबर क्या होता है -x का गुणन बटे x² का गुणन। इसी प्रकार शून्यांक गुणनफल में सिद्ध कर दिया अचर पद बटे x² का गुणन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम बताते हैं आपको।